हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगत राम जी छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा खेत था। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी था। मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि भगत राम जी खेतों में सो जाता, तभी रोज उसके सपने में एक स्त्री आती जो हजारों रोशनी से घेरी होती थी। वह भगत राम जी से एक ही बात हर रोज कहती थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। कभी कभी तो भगत राम जी डरकर वहाँ से घर लौट आता। घर पर जब यह बात कहता तो उसके बेटे कहते कि ये आपका वहम है। एक दिन वह खेतों में हल चला रहा था, तभी वहाँ पे कुछ चीज़ के साथ उसका हल रुक गया। उसने सोचा कि हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब उसने वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई की। खुदाई करने पर उसमें से माता रानी की पुरानी मूर्ति मिली। अब उसे पता चला कि जब वह खेतों में सो जाता था तब यही माता रानी उसके सपने में आती थी और वो आवाज़ माँ की ही थी जो यह बोलती थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। उसने छोटा सा मंदिर बनवाया। वहाँ उसने माँ की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से ही कुछ दिन के लिए उसे सपना आना बंद हो गया, लेकिन फिर से वही सपना उसे दिखने लगा। मगर इस बार स्त्री यह बोल रही थी कि खुद को बचा लो, खुद को बचा लो। भगत राम जी को समझ नहीं आया कि माता रानी क्या कहना चाहती है। रोज वही सपना उससे आता। एक दिन उसके बेटों ने भगत राम जी के पास आकर कहा कि पिताजी, हम काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हमें पैसों की खूब ज़रूरत है। मगर भगत राम जी के पास तो खेत के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। उसने सोचा कि खेत को गिरवी रखकर बेटों को पैसे दे दे, मगर बाद में वह क्या खाएगा, उसे यह विचार आया। मगर सोचा कि बेटे जो पैसे भेजेंगे उससे वह अपना गुजारा कर लेगा। यही सोच वह खेत बेचने को रेडी हो गया। मगर अब तो जागते हुए भी उस स्त्री की आवाज़ उसकी कानों में गूंज रही थी, खुद को बचा लो, खुद को बचा लो। वह डरने लगा कि किस बात से मुझे अपने आप को बचाना है, समझ नहीं आता है। दूसरे दिन सुबह हुई। उसे बेटों की हुई बात याद आई। उसने सोचा कि मेरे बेटे कितनी मेहनत करना चाहते हैं और मुझे उन्हें पैसे दे देने चाहिए। चलिए आज मुंशी से ही मिलाता हूँ। वह मुंशी से मिलने गया। उसने मुंशी से खेतों को गिरवी रखने की बात की और मुंशी ने तुरंत ही उसे पैसे दे दिए। पैसे लेकर वह गांव के चौरे से गुजर रहा था। उसने देखा कि चौरे पर उसके बेटे बैठे थे। वह एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह उसकी ओर बढ़ा। उसमें से एक बेटा बोला कि एक बार पिताजी हमें पैसे दे दे, हम घर को भी बेचकर पिताजी को आश्रम में रखाएंगे। बेटों की यह बात सुन वह अवाक रह गया कि उसके अपने बेटे ऐसे हैं। मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं तो अपने जीवन भर की कमाई इन पर न्यौछावर करने जा रहा था। अब समझा कि खुद को बचा लो, खुद को बचा लो ऐसी आवाज़ क्यों आती थी। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बेघर होते हुए बचा लिया। आपने मेरी आंखें खोल दी। घर जाते ही उसने बेटों से कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मैं अपने जीवन की कमाई आपको नहीं देना चाहता। तुम सभी के सभी अभी ही इस घर से बाहर निकल जाओ। मुझे आप सभी को अपने साथ नहीं रखना है। वह फिर से अपने काम में लग गया और माता रानी को शुक्रिया कहने लगा। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।